फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, फिफ्थ वैल्यू। तो फिफ्थ वैल्यू आपने चेक की, डाटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। फिफ्थ वैल्यू पर जो आपके पास क्वार्टाइल की वैल्यू है, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू, वो आपके पास क्या है, 3। ठीक है, यहाँ पर एन आपके पास क्या था, 19 था, तो आपने क्या किया, 19 + 1 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह सेकंड क्वार्टाइल की वैल्यू आपने किस तरीके से फाइंड आउट की, 2 × 19 + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आया 10th वैल्यू। तो आपने लिख दिया 10th वैल्यू पर आपके पास, आप चेक कर सकते हो कि 10th वैल्यू पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th वैल्यू पर जो आपके पास वैल्यू थी वो क्या थी, 5th। इसी तरह 15 थर्ड क्वार्टाइल जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 15th आएगा आंसर, 15th वैल्यू। तो 15th वैल्यू पर आपके पास थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, तो इस क्वार्टाइल के थ्रू जो है वो आपके पास जो डाटा सेट था वो क्या हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि हर पार्ट में जो है आपके पास क्या है, इक्वल ऑब्जर्वेशंस हैं। आपके पास यहाँ भी 4 ऑब्जर्वेशन हैं, यहाँ भी 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ भी 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, और यहाँ भी आपके पास क्या है, 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। इसी तरह अगर आपके पास क्या होगा, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो आप क्वार्टाइल्स किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। आपसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करें एंड थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करें। तो जो क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा होगा, आप वही क्वार्टाइल फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और अगर आपसे आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि आप क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करें, तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वार्टाइल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब आपने किस तरीके से जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल की आप किस तरीके से जो है वो क्लास फाइंड आउट करोगे, जिस तरह हम मीडियन की क्लास फाइंड आउट करते थे समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 से, इसी तरह यहाँ पर आप किससे फाइंड आउट करोगे, समीशन एफ डिवाइडेड बाय 4 से क्या करोगे, फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास फाइंड आउट करोगे, ग्रुप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो समीशन एफ डिवाइडेड बाय जब 4 किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आया, 50th वैल्यू। ठीक है, अब आप चेक करोगे 50 जो है वो किसके क्लोज आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आप चेक करोगे। मीडियन, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स या क्वार्टाइल्स आप जब भी फाइंड आउट करोगे तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लाजमी फाइंड आउट करनी है, जब आपके पास अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगी। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या किया, 50th वैल्यू आपके पास आई, तो यहाँ पर ये वैल्यू 80 से क्लोज है। ठीक है, तो आपके पास ये फर्स्ट क्वार्टाइल का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट क्वार्टाइल का जो इन्होंने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, आपके पास जो मीडियन का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है, L + H/F समीशन एफ डिवाइडेड बाय 4। सिर्फ डिफरेंस क्या है, क्वार्टाइल्स की बात हो रही है इसलिए 4 से डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर भी आपके पास क्या होगी, प्रीसीडिंग दी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। जिस तरह मीडियन फाइंड आउट करते हुए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या थी, प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप, इसी तरह फर्स्ट क्वार्टाइल आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या होगी, प्रीसीडिंग द फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप। ठीक है, आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास लोअर लिमिट क्या थी, फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप में 170 प्लस फ्रिक्वेंसी आपके पास यहाँ पर क्या थी, फ्रिक्वेंसी आपके पास यहाँ समीशन एफ डिवाइडेड बाय H/F आपके पास क्या था, 170 माइनस 150, तो आपके पास यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, एफ आपके पास यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी क्वार्टाइल ग्रुप की फ्रिक्वेंसी 30, तो वो फ्रिक्वेंसी आपने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, समीशन माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप कौन सी लोगे, आप यहाँ पर कौन सी फ्रिक्वेंसी लोगे, 30 लोगे। ठीक है, प्रीसीडिंग द फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप आपके पास क्या है, 170। ठीक है, विड्थ आपके पास क्या है, 20, आप विड्थ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, H/F। ठीक है, तो
तो आपने यहाँ पर क्या लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी, H/F आपने यहाँ पर लिख दिया। अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, समीशन F डिवाइडेड बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो समीशन F डिवाइडेड बाय जब आपने 4 किया तो आपके पास क्या आया था आंसर, 50 आपके पास वैल्यू आई थी, आपने यहाँ पर लिखा 50 माइनस 30। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, फर्स्ट क्वार्टाइल आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करोगे, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करोगे। थर्ड क्वार्टाइल की क्लास आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर आप 3 मल्टीप्लाइड बाय समीशन F डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय समीशन F डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, 150th वैल्यू आ गई। तो आप चेक करोगे कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 150 जो है वो किससे क्लोज आ रहा है, तो 160 से क्लोज है। अब आप फॉर्मूले में जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो आप इसी की ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए क्या करोगे, पुट करोगे। आपके पास यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है थर्ड क्वार्टाइल में, 190। आपके पास क्लास विड्थ क्या थी, 20। ठीक है, आपके पास यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है, 80, या आपने यहाँ पर 80 फ्रिक्वेंसी लिख दी, इंटू 3 इंटू समीशन F डिवाइडेड बाय 4। आपके पास क्या वैल्यू आई थी, 150। 150 आपने यहाँ पर लिख दिया, माइनस आपके पास प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी क्या है यहाँ पर 80 है, तो आपने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप क्या करोगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर बेटा आपने एक करेक्शन करनी है, यहाँ पर जो है ना वो फ्रिक्वेंसी गलत लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वार्टाइल का ग्रुप देखो तो यहाँ पर आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या लिखी हुई है, 50 लिखी हुई है फर्स्ट क्वार्टाइल के ग्रुप में, तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 20 ओवर क्या होगा, 50 होगा। ये तो हो गई बात क्वार्टाइल्स की। इसी तरीके से अगर आपने क्या करना हो, डिसाइल्स फाइंड आउट करने हो, तो क्वेश्चन में आपको जो डिसाइल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा आप वही फाइंड आउट करोगे। ठीक है, डिसाइल्स आपके डाटा सेट को क्या करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, और परसेंटाइल्स आपके डाटा को क्या करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप डिसाइल्स कितने फाइंड आउट कर सकते हो, D1 से लेकर D9 तक आप फाइंड आउट कर सकते हो। और क्वेश्चन में आपसे जो डिसाइल आयत डिसाइल आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए आप वही डिसाइल क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। फॉर्मूला आपके पास मीडियन की तरह ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, इनके जो फॉर्मूले हैं ये बिल्कुल जिस तरीके से मीडियन के फॉर्मूले थे बिल्कुल वही फॉर्मूले हैं। सिर्फ आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आपके पास आयत ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी कि अगर आप फर्स्ट डिसाइल फाइंड आउट कर रहे हो तो आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे उसका ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड डिसाइल फाइंड आउट कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करवाओगे। डिसाइल आपके डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप यहाँ पर किससे डिवाइड करवाओगे, 10 से डिवाइड करवाओगे। ठीक है, आयत डिसाइल फाइंड आउट करने के लिए I मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। यहाँ पर I आपके पास कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला ग्रुप डाटा का भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि आप क्या करोगे, I से मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, I मल्टीप्लाइड बाय समीशन F डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, जब आप यहाँ पर डिसाइल की क्लास फाइंड आउट करोगे तो आप डिसाइल की क्लास किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आप इस वैल्यू को क्या करोगे, जो भी डिसाइल आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है इस वैल्यू के थ्रू जो है वो आप क्या करोगे, डिसाइल की क्लास फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन है अनग्रुप डाटा का, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपने D4 एंड D6 फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास डाटा गिवन है, वेट्स गिवन है इन किलोग्राम, आपने क्या फाइंड आउट करना है, D4 एंड D6 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो D4 फाइंड आउट जब आप करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अनग्रुप डाटा है तो आपके पास फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, I मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर I क्या है, 4 है,
4 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 8.4 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जब आपके पास क्या आ जाएगा, 8.4 वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, आप क्या लिखोगे, 8 वैल्यू। ठीक है, आप क्या लिखोगे, 8 वैल्यू प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 9th वैल्यू माइनस 8 वैल्यू। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है कि अगर आपके पास इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि 8 वैल्यू, तो आप क्या करोगे, 8 वैल्यू प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 9th माइनस 8 वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अगर लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ आ जाता है 8.3 वैल्यू, तो आप क्या करोगे, 8 वैल्यू प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 9th वैल्यू माइनस 8 वैल्यू। जो भी आपके पास वैल्यू होगी उससे ग्रेटर वैल्यू में से आप क्या करोगे, इस 8 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करवा दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे। अगर तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ होता 8 वैल्यू, 0.4 नहीं लिखा हुआ होता, तो आपके पास डाटा अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, आप चेक कर लेते हैं कि 8 वैल्यू आपके पास कहाँ पर है, आप उसको सर्कल कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8.4 वैल्यू लिखा हुआ है, तो 8.4 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 4th डिसाइल किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, 8 वैल्यू प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 9th वैल्यू माइनस 8 वैल्यू। तो अब आप चेक कर सकते हो कि 8 वैल्यू आपके पास कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th वैल्यू आपके पास 44 है, 9th वैल्यू आपके पास क्या है, 45। तो यही वैल्यूज लिखी और इन्होंने 4th डिसाइल क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरह जब इन्होंने 6th डिसाइल फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, i मल्टीप्लाइड बाय समीशन f डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो आपके पास क्या है यहाँ पर 6 i मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 10, 6 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10, एन हमारे पास क्या है, 20 ऑब्जर्वेशन हैं। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास यहाँ पर आया 12.6 वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, 12th वैल्यू प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 13th वैल्यू माइनस 13th वैल्यू माइनस 12th वैल्यू। तो अब आप चेक कर सकते हो कि इस डाटा सेट में 12th वैल्यू क्या है, 13th वैल्यू क्या है, वो वैल्यूज पुट की और 6 डिसाइल क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास क्या हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डिसाइल का ये फॉर्मूला होता है, और आप इस वैल्यू से क्या करते हो, डिसाइल की क्लास जो है वो आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने सेकंड डिसाइल फाइंड आउट करना है एंड थर्ड डिसाइल आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है। राइट, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर ली। अब आपने क्या करना है, सेकंड डिसाइल फाइंड आउट करना है और थर्ड डिसाइल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सेकंड डिसाइल की क्लास फाइंड आउट करोगे कि कौन सी क्लास है सेकंड डिसाइल की। ठीक है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, i मल्टीप्लाइड बाय समीशन f डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, i आपके पास क्या है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय समीशन f डिवाइडेड बाय 10 वैल्यू, आपके पास क्या आंसर आया, 20th वैल्यू। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करोगे कि 20 किसके क्लोज आ रहा है, 25 के क्लोज है। ठीक है, तो आप जो है क्या लोगे, जो भी आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, सेकंड डिसाइल की लोअर लिमिट आपने क्या पुट कर दी, 5 पुट कर दी। क्लास वर्थ आपके पास क्या थी, 5। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या थी, इस सेकंड डिसाइल की क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या थी, कहाँ गया, 10 माइनस 18 इंटू समीशन f डिवाइडेड बाय 4, जो कि आपने फाइंड आउट किया, 20 आया था आपके पास आंसर, आपने ये आंसर लिखा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द सेकंड डिसाइल क्लास डेट इज 7, ये वैल्यू कर दी, फाइंड आउट कर ली आपने, सेकंड डिसाइल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरह थर्ड डिसाइल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इस थर्ड डिसाइल की क्लास फाइंड आउट, आप जो भी क्लास फाइंड आउट करो ना, आप यहाँ पर
डिफरेंट कलर से मेंशन कर देना। सेकंड कलर की अगर आपने क्लास को एक उससे शो कर दिया, लेट सपोज अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं, उसी क्वेश्चन में मैं आपसे कह रही हूँ मीडियन भी फाइंड आउट करें, मॉड भी फाइंड आउट करें, थर्ड क्वार्टाइल भी फाइंड आउट करें, और इसके अलावा थर्ड क्वार्टाइल भी फाइंड आउट करें, या 7 डिसाइल फाइंड आउट करें, 95 परसेंटाइल फाइंड आउट करें, 95 परसेंटाइल, तो आप डिफरेंट कलर से जो है वो क्लास को शो करना और यहाँ पर मेंशन करना कि कौन सी क्लास की वैल्यू, कौन सी क्लास को जो है वो ये शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मॉड भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो डिसाइल, थर्ड डिसाइल और मॉड ये एक ही क्लास में लाई कर रहा है, तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि ये क्लास जो है वो इस मॉडल ग्रुप भी है और थर्ड डिसाइल का ग्रुप भी है, आप मेंशन करोगे। ठीक है, तो थर्ड डिसाइल के लिए भी आपने यही काम करना है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रही थी वैल्यू, 30th वैल्यू, तो 30th वैल्यू आपके पास क्या चेक करोगे, 30 से बिगर वैल्यू या 30 वैल्यू। ठीक है, लोअर वैल्यू पर नहीं जाओगे। 20 आप ये नहीं देखोगे कि 30 तो 25 से क्लोज है, आप ये नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि क्लोज भी होनी चाहिए, या तो सेम वैल्यू हो या उससे बिगर वैल्यू हो। तो 30th वैल्यू से 30 से बिगर क्या है यहाँ पर, 30 से बिगर यहाँ पर क्या है 50। तो आपने यहाँ पर जो है वो थर्ड डिसाइल की क्या बना दी, क्लास बना दी। अब यहाँ पर देखते हुए आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी कि थर्ड डिसाइल की लोअर लिमिट आपके पास 10 थी, क्लास वर्थ आपके पास 5 थी, थर्ड डिसाइल में जो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी वो 25 थी। ठीक है, 30 आपने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द थर्ड डिसाइल दैट इज 25। तो आपने थर्ड डिसाइल फाइंड आउट कर लिया 11। अगर इसी तरह मैं आपसे क्वेश्चन में बोलूँ कि बेटा आप क्या फाइंड आउट करो, D9 फाइंड आउट करो, यानी कि 9 डिसाइल फाइंड आउट करो, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आप सबसे पहले 9 डिसाइल की क्लास फाइंड आउट करोगे। किस तरीके से, 9 मल्टीप्लाइड बाय समीशन f डिवाइडेड बाय 10। तो जो भी वैल्यू आपके पास आएगी आप उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करोगे कि जो वैल्यू आ रही है या तो वही वैल्यू हो या उससे बिगर वैल्यू, क्लोज। ठीक है, तो उस वैल्यू पर आप क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे कि ये हमारे पास 9 डिसाइल का ग्रुप है। फिर फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो उसी ग्रुप को देखते हुए आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो है हम क्या करते हैं, परसेंटाइल्स फाइंड आउट करते हैं।